दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि डाकू रत्नाकर कैसे महर्षि वाल्मीकि बने। आइए इस वीडियो को सुनें। प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह जंगल में रहता था। वह उस जंगल से निकलने वाले सभी लोगों को मारकर उनका धन लूट लिया करता था। सब लोग रत्नाकर से भयभीत रहते थे। एक बार उस वन से कुछ साधु गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया। एक साधु ने रत्नाकर से बोला, तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? भोले भाले लोगों को की हत्या करने से तुम्हें क्या मिलता है? रत्नाकर ने कहा, यह मेरी जीवन का यह साधन है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे साधु ने पूछा, यदि हम तुम्हारे प्राण लेना चाहें तो क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपना प्राण देगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। मेरे पुत्र पुत्रियां भी मुझसे प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं। तीसरे साधु ने कहा, तुम्हें भ्रम है। यदि विश्वास ना हो तो घर जाकर पूछो कि क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राण देगा। रत्नाकर ने साधुओं को पेड़ से बांधकर अपने घर चले गए। सबसे पहले वह उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, यदि मैं मारी जाऊंगी तो आपकी और आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? इसलिए आप किसी और को ले जाइए। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा तो वह बोला, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं न रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा? वृद्धावस्था में आपकी देखभाल कौन करेगा? अब उसने अपनी पुत्री से पूछा तो वह बोली, बाबा, कन्या तो पराया धन होती है। उसके प्राण लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गया। दुखी मन से वह उन साधुओं के पास पहुंच गए और उनसे क्षमा मांगी। साधुओं ने रत्नाकर से कहा, तुम अब इसी शिला पर बैठकर राम का नाम लो और तपस्या करो और ज्ञान की प्राप्ति का पर्यंत करो। रत्नाकर ने सब कुछ त्याग दिया और कुछ ज्ञान न होने के कारण वह तपस्या में बैठकर मरा का जाप करने लगा। समाधि लगाए अनेक वर्ष बीत गए। वहाँ तक कि उसके चारों ओर दीमक लग गए थे। उसी कठोर तपस्या को देखकर देवऋषि नारद वहां आए। उन्होंने रत्नाकर को महाज्ञान प्रदान किया। देवऋषि नारद ने उनको इक्ष्वाकुवंशिक वंश में जन्म लेने वाले पुरुषोत्तम राम के विषय में विस्तार से बताया। उनसे ज्ञान प्राप्त कर रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए। इस प्रकार उल्टा जाप कर उन्होंने महाज्ञान प्राप्त किया। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्राकृतिक की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। साहस उनके कानों में क्रोच हंस पक्षियों की सुरीली आवाज़ आई। वाल्मीकि की दृष्टि उधर पड़ी। उनको यह क्रोच पक्षियों से बड़े भले लग रहे थे, पर यह कहीं से एक शिकारी उसे तीर से मारकर नरक्रोच को लग गया। वह वहीं ढेर हो गया। पति की यह दशा देखकर क्रोच हंसनी करुण विलाप करने लगी और यह देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और निषाद को देखते ही यह श्लोक के रूप में एक आवाज़ फूट पड़ी। वाल्मीकि का ध्यान अपने ही द्वारा कही गई पंक्तियों पर गया तो वह चकित रह गए। वह प्रायः इसी श्लोक का गुणगान गाने लगे।